आज बजट पेश किया गया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सीधे आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वागत है बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी TV9 भारतवर्ष पर आपका, और आपसे बात करने के लिए शुरुआत बजट के अहम मुद्दे की। आपने भी कुछ समय पहले कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। जिस दिशा में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, जिस दिशा में विकास हो, उस दिशा में ले जाने वाला बजट है। लेकिन तमाम हमले इस बजट पर किए जा रहे हैं कि इसमें दरअसल कोई भी बड़ी और नई बात नहीं है। तो वो कौन से अहम प्रावधान हैं जिसके तहत आप मानते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है और ये देश को जिस गति से प्रधानमंत्री आगे बढ़ाना चाहते हैं उस गति में आगे लेकर जाएगा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया, और आपके द्वारा सभी हमारे TV9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बजट भारत को भविष्य की प्रणाली में, विश्व के प्रणाली में एक उजागर करते हुए देश की रूप में स्थापित करने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में जो भारत ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, एक ऐसे युग में जहां विश्व में अनसर्टेनिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, चाहे कोविड की हम बात करें, इन्फ्लेशन की हम बात करें, वॉर की हम बात करें, उस वातावरण में भारत ने पिछले वर्ष 8.2% GDP ग्रोथ रेट दिखाई है, जो पूरे विश्व में सबसे बढ़कर GDP ग्रोथ रेट है। वहीं इन्फ्लेशन हमारा 5.2% तक सीमित रहा है, और उसी के साथ हमारा जीनी कोएफिशिएंट भी, जो इनइक्वालिटी दिखाता है, जहां इनइक्वालिटी विश्व में बढ़ रही है, हमारे देश में अर्बन सेक्टर में भी करीब 0.28 से 0.26 पर आ चुकी है, और रूरल क्षेत्र में और अर्बन सेक्टर में 0.36 से 0.34 तक आ चुकी है। तो इस वातावरण में जी, भारत के इस सफर में जो हम लोग शताब्दी काल से अमृत काल का सफर कर रहे हैं, जहां सड़कों की जो प्रोग्रेस हुई है 11.5 किलोमीटर यूपीए के समय से 34 किलोमीटर, एक साथ 21 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन हो रहा है, रेलवे में 77% बजट का आवंटन बढ़ा है। इस वातावरण में भारत को एक नए वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करने वाला ये बजट है, जो भविष्य की भारत की आगाज कर रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा देने के लिए, ताकि युवा नौकरी न करें पर नौकरी करने वाले क्षमतावान युवा बन पाए, उनके लिए 3 योजनाएं लेके आए। एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की योजना, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की योजना, तीसरी EPFO में प्रावधान किया गया है कि सरकार भी भागीदारी करेगा, और उसी के साथ इंटर्नशिप की भी योजना। और जो इस शो के पहले आपके TV चैनल पे दिखाया जा रहा था, वहीं हमारे 4 श्रेणियों के लिए, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के युवा और हमारे देश की महिला, सभी के लिए इस बजट में नए नए प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अर्बन गरीब के लिए भी प्रावधान किए गए 1 करोड़ घर बनाने का प्रावधान किया गया है। आपने जहां पुराने जमाने में 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, वहां 5 साल में हम लोग 3 करोड़ घर बनाने जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक की बजट है, और इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये एक पॉपुलिस्ट नहीं, लेकिन एक प्रोग्रेसिव बजट है। ठीक है, आपका ये कहना है कि पॉपुलिस्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव है, यानी आगे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को, और हर क्षेत्र को कैसे इसमें समावेश उसका किया जाए, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन कुछ बिंदु, आपने युवाओं की बात की, राहुल गांधी कह रहे हैं तो कट पेस्ट है। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने प्रावधान किया था जिस स्कीम का, उसको इसमें शामिल किया गया है। हमने पूछा, कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो फिर स्वागत करना चाहिए इस बजट का। अगर मेरा उनसे ये सवाल था कि आप स्वागत करें, तो आपसे मेरा ये सवाल कि अगर उनके मैनिफेस्टो से लिया है तो आप भी कहें कि उनके मैनिफेस्टो में हमें ये बात अच्छी लगी, हमने शामिल किया।
तो बात ये है कि ये एक उदाहरण है आपके लिए, अंगूर सदैव खट्टे होते हैं। जिन लोगों को सत्ता की खोज थी, जिन लोगों को कुर्सी की खोज थी, जिनको देश की जनता ने विपक्ष में बैठाने का दायित्व निभाया, केवल 10 वर्ष नहीं लेकिन 15 वर्ष, उनकी आंखें ईर्ष्या से सदैव हरी होंगी। और जो ये कहते हैं कि आपने कट पेस्ट किया है हमारे मैनिफेस्टो से, वो कृपा करके मध्य प्रदेश सरकार की योजना देख लें, सीखो और कमाओ योजना। उन्होंने कट पेस्ट किया था मध्य प्रदेश की सरकार की योजना की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना की, जहां ये केवल मैनिफेस्टो में नहीं, कांग्रेस की आदत है कि हर बार कुछ कहते हैं पर जब समय आता है करने के लिए तब पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लागू भी कर दी पिछले 2 वर्षों के लिए, और उन्होंने इसको कॉपी किया है। और अगर वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं तो पहले वो मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दें। ठीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक और बड़ा अहम सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि जो सरकार ने अभी प्रावधान किया, जो मिडिल क्लास है वो हम हर बार ये उम्मीद करती है कि उसे टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, ख़ास तौर पर ऐसे समय तब जबकि आपको लगता है कि सरकार के पास पैसा है, सरकार के हाथ में पैसा है, तब जबकि देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। ऐसे समय में क्या और राहत मिलनी चाहिए थी लोगों को? साथ ही क्या अब ये साफ है कि नई टैक्स रेजीम में आइए तो आपको राहत मिलेगी? दरअसल सरकार का पक्ष ये है कि पुरानी टैक्स रेजीम को सूनर और लेटर आपको छोड़ना होगा। सरकार की नीयत ये है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया है। दूसरा, टीडीएस सिस्टम को पूरी तरह से रैशनलाइज कर लिया है। तीसरा, टैक्स ब्रैकेट को इंक्रीज करके 17,500 रुपये की राहत हमारे सारे 10 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को दिया गया है। तो अगर ये राहत नहीं है तो क्या है? और उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि आज देश प्रगति और विकास के रास्ते पे क्यों चल रही है? क्योंकि जो कांग्रेस के शासनकाल में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बजट होता था, जहां फिस्कल डेफिसिट का अनुभव देश की जनता कर रही थी रेवेन्यू अकाउंट के आधार पर, कैपिटल अकाउंट के आधार पे नहीं, जहां भविष्य के लिए निवेश किया जा रहा है, आज कैपिटल अकाउंट पर पैसा खर्च किया जा रहा है। सड़क हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, घर हो, पानी की योजना हो, सौर ऊर्जा की योजना हो, पावर प्रोजेक्ट हो, 11 लाख 11,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान पिछले साल 9.8 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर वित्त मंत्री जी ने 11,11,000 करोड़ कर दिया है जी। कांग्रेस के जमाने में ये 2 लाख करोड़ तक ही सीमित था, 5.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। अगर ये कैपिटल अकाउंट पे ये फिस्कल डेफिसिट है तो देश के भविष्य के लिए आज निवेश किया जा रहा है, जो हर देश के नागरिक के लिए शुभ संकेत है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो ये बजट है वो वाकई फ्यूचरिस्टिक हो और जिस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं सिंधिया जी, उस दिशा में आगे बढ़े।